देखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं और संविधान में भरोसा रखते हैं। संविधान ही हमारे लिए सब कुछ है। उन्होंने जितना भी आरोप हम पे लगाए, आरोप कोर्ट में उनसे ऊपर ही कोर्ट भी है। हमारा संविधान से कोर्ट या पूरा भारत चलता है, तो संविधान कोर्ट में उन्होंने कोई भी आरोप, अब वो उनकी पावर है, उनके पास पावर है और सत्ता है, तो हमारे ऊपर एफआईआर लगवाए। हम पे झूठा उन्होंने कहा भी था कि गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गई थी कमिश्नर कार्यालय पर गोरखपुर में। लेकिन एक भी फुटेज, एक भी फ़ोटो, एक भी कोई एविडेंस कोर्ट में उन्होंने पेश नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने किया ही नहीं। तो वो झूठ तो हम पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हम अम्बेडकरवादी हैं। हमने बाबा साहब से, अपने महापुरुषों से संघर्ष करना सीखा है, और ये संघर्ष तो हम लगातार करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे लोगों को ज़मीन नहीं मिल जाती। आप पे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें आप जमानत पर अभी चल रहे हैं, नहीं, हमारे तरफ से देखिए, सरकार ही हमारे ऊपर एफआईआर करवाया है, और सरकार के इशारों पे ही, क्योंकि आप लोगों से पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि हमारे ऊपर एफआईआर करके हमें गिरफ्तार नहीं किया जाता। ना ही श्रवण कुमार निराला जी को अब तक 1 साल में 4 बार एफआईआर हुआ, ना तो उनके ऊपर भी एफआईआर करके गिरफ्तार किया गया। एफआईआर करने से 24 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे पहले उठाया जाता है, 15 घंटे, 16 घंटे गुप्त जगहों पर रखा जाता है, जबकि हमारी मौलिक अधिकार है। आप देखेंगे कि अनुच्छेद 21(1) कहता है कि आप किसको गिरफ्तार करोगे, कहाँ पकड़ोगे, कहाँ रखोगे, कैसे उसके परिवार को बताओगे, कुछ भी नहीं बताया जाता। तो वो लोग पहले गिरफ्तार करते हैं, फिर अपने आका से मीटिंग करते हैं कि कौन से कौन धारा लगाए जाए, कितनी बड़ी धारा लगाए जाए, फिर कितनी लंबे समय तक इनको जेल में रखा जाए। तो ये सब उनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट से उम्मीद है, और संविधान से उम्मीद है कि संविधान और कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। तो क्या लग रहा है, जो आपने अभियान छेड़ा है गरीबों को भूमि दिलाने का, सफलता मिलेगी? क्या लग रहा है? देखिए, उन्होंने हम पे लगातार 1 साल में, वही कहूँगी कि 1 साल में 4 बार एफआईआर किए, निराला जी को 4 बार जेल भेजे, और 2-2 महीने, 1-1 महीने, 15-15 दिन वो जेल रहे हैं। उनका घर भी सीज कर दिया गया था। लेकिन श्रवण कुमार निराला जी, कितनी भी परिस्थितियाँ आई, चाहे हमारे संगठन के कोई भी साथी अपने आंदोलन से, अपने लड़ाई से पीछे नहीं हटा है। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कितना भी ये करेंगे, हम लड़ते रहेंगे। हम संविधान में विश्वास रखते हैं, तो हमें उम्मीद है कि जो राष्ट्रपति महोदया ने कहा है, तो लोगों को ज़मीन ज़रूर मिलेगी। लेकिन क्या रूपरेखा है आंदोलन की? भूमिहीन लोगों के लिए जो आप आंदोलन कर रहे हैं, घर बैठेंगे, लोगों से मिलेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हमें कोई फंडिंग नहीं हो रही है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि श्रवण कुमार निराला जी 20 साल से समाज में काम करते हैं, और मेरी बात करेंगे तो मेरे माँ का 2019 में हत्या हो गया है, और मेरे पिताजी 2010 में डेथ हो गया है। मेरे पास कोई फंडिंग नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। मेरे पास जनता है, जनता के लिए मैं काम करती हूँ, जनता के मुद्दों पे काम करती हूँ। जनता से मुझे आंदोलन करना होता, जनता को मैं बताती हूँ, उनके अधिकार वो आ जाते हैं कहीं भी। मैं जो हमको 4 ज़िले मिले हैं, 4 ज़िले में 200 लोगों को ज़मीन देने की बात जो राष्ट्रपति महोदया जी के द्वारा कहा गया है, मैं इस आंदोलन को पूरे देश की आंदोलन बनाना चाह रही हूँ। ये उत्तर प्रदेश का या ये पूर्वांचल का आंदोलन नहीं है। हमारी मांग पत्र अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत के लिए हम बात कर रहे हैं कि भारत में जितने भी दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित के लोग हैं, हम किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी मजहब के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, सभी को शिक्षा समान मिलना चाहिए, सभी को चिकित्सा समान मिलना चाहिए, और जो भूमिहीन है उसको 1-1 एकड़ ज़मीन मिलना चाहिए। यह संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी है। तो किसी के पास हजारों एकड़ ज़मीन, किसी के पास 500 एकड़ ज़मीन, 100 एकड़ ज़मीन, और किसी के पास सर छुपाने के लिए घर बनवाने तक का ज़मीन नहीं है, तो ये तो संविधान के खिलाफ है, संविधान के हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। तो इसलिए बाबा साहब की ये आंदोलन जो है, ये बाबा साहब की आंदोलन है। ये आंदोलन श्रवण कुमार निराला जी का नहीं है, अम्बेडकर जन मोर्चा का नहीं है। ये आंदोलन बाबा साहब का है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा था, और मानवर कांसी राम साहब ने कहा था, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो आज सरकार में ही लोग बैठे हुए हैं जो हमारे ज़मीनों पे कब्जा किए हैं। जो थोड़ी बहुत ज़मीन हमारे लोगों को मिली भी है, जैसे सीलिंग एक्ट के बाद जो पट्टा के किसी को 1 बीघा, किसी को 2 बीघा, किसी को आधा मंडा जो ज़मीन मिली है, उस पर भी सत्ताधारी लोग ही कब्जा किए हुए हैं। मैं बात करूं तो जो
जब ये भारत में जब अंग्रेज आए थे तो यहाँ एक लॉर्ड कॉर्नवालिस कानून बना था, जो अंग्रेज चाहते थे कि भाई ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कानून जो वो लगान वसूलने के लिए कि खेत से लगान ली जाएगी, और उस कानून को उन्होंने क्या किया, जो यहाँ के दबंग लोग थे, मनबड़ लोग थे, उन्हीं लोगों से उन्होंने कहा कि भाई इतने क्षेत्र में आप लगान वसूलोगे, इतने क्षेत्र में आप, उन्होंने क्षेत्र बांट दिया। जब भारत आज़ाद हुआ तो सब कुछ राजा राजशाही ख़त्म हो गया, राजा रजवाड़े ख़त्म हो गए। लेकिन मैं और जगह की बात नहीं करूंगी, उत्तर प्रदेश की बात करूंगी। तो राजा परवौना, राजा उनवल, राजा बासी, राजा सोहरतगढ़, भाई आज भी राजा रजवाड़ा क्यों हैं? उनके पास हज़ारों हज़ारों एकड़ ज़मीन है। मैं चैलेंज दे करके कहती हूँ, अम्बेडकर जनमोर्चा की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं चैलेंज देकर कहती हूँ कि उनकी जितनी ज़मीनें हैं, चाहे 2 एकड़, चाहे 10 एकड़, चाहे 500 एकड़ ज़मीनें हैं, आप उनके लीगल पेपर निकालेंगे तो किसी गुरहू के नाम से, किसी कतवारू के नाम से, किसी मंगरू के नाम से ही निकलेगा, उनके नाम से नहीं है। तो इसलिए उन ज़मीनें, और वो लोग क्या किए, वो सत्ता में शामिल हो गए। तो जो पट्टा की भी ज़मीन हमें मिली थी, जो हमारे लोगों को मिली थी, वो आज तक कब्जा नहीं मिला है। तो अम्बेडकर जनमोर्चा ये मांग है अम्बेडकर जनमोर्चा की कि उनको कब्जा मिले, और जिनको ज़मीन नहीं मिली है उनको 1-1 एकड़ ज़मीन मिले। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये लड़ाई की जीत अगर हुई है तो हमारे मीडिया साथियों का भी जीत हुई है, उनके योगदानों का जीत है। आज हमारे पास ये एक लेटर है जो मैं ज़मीन की आंदोलन में लड़ रही थी, हमारे संगठन के तरफ से हमारे साथी लोग लड़ रहे थे, माननीय श्रवण कुमार निराला जी। ये आप देखेंगे कि श्रवण कुमार निराला जी लगातार, उनको कई बार 4 बार 1 साल के अंदर 4 बार जेल में डाला गया, झूठा आरोप में लगा करके उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। हमारे घर को, हमारे भाई को भी उन्होंने उठा लिया, हमारे रिश्तेदारों को उठा लिया। लेकिन ये महामहिम राष्ट्रपति महोदया का ये लेटर है, जो आंदोलन हम लड़ रहे थे, संवैधानिक ज़मीन की लड़ाई हम मांग रहे थे कि 1-1 एकड़ ज़मीन मिलना चाहिए। तो इसमें 1-1 एकड़ ज़मीन देने के लिए कार्रवाई की आदेश महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने दिया है, और विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने भी दिया है। तो इसलिए मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ, मैं इस बात पे कि हमारे सभी लोगों ने साथ दिया है। और ये लड़ाई हमारा उत्तर प्रदेश के लिए या पूर्वांचल के लिए नहीं रहा है, हमारी ये लड़ाई पूरे देश के लिए, पूरे देश में भारत के पूरे देश में जितने पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित हैं, सभी के लिए लड़ाई है। हमारा मांग पत्र आप देखेंगे तो सभी के लिए है। अभी शुरुआत 4 जिले से हुआ है, 1 मंडल से हुआ है। तो इसलिए हम इस महामहिम राष्ट्रपति का भी आभार व्यक्त करते हैं। क्या कहा है अब महामहिम जी ने, क्या जवाब मांगा है, या किस प्रकार से आपको क्या उम्मीद जगी है राष्ट्रपति जी के लेटर से? देखिए, जिस तरह से हम लड़ाई जब ज़मीन का हम लड़ रहे थे, तो जिस तरह से एक तरह से कहिए कि जो मौजूदा सरकार हम पे झूठा आरोप लगा करके हमको बार बार, हमारे साथियों को, माननीय श्रवण कुमार निराला जी को जेल भेजा, उनको घर तक सीज किया, हमें प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा था और हमारे मांग को खारिज करने की कोशिश किया। तो एक जिम्मेदार, मतलब भारत की संवैधानिक पद पे बैठी महामहिम राष्ट्रपति ने उसको संज्ञान में लेते हुए हमारे आंदोलन को उन्होंने संवैधानिक मांग बताते हुए उन्होंने कार्रवाई के आश्वासन दिया है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए जीत है, पहली सीढ़ी का ये जीत है। ये तो जब अम्बेडकर जनमोर्चा की पूरी टीम, पत्रकार लोग जेल में थे, उसके बाद योगी जी के लगातार बयान आ रहे थे, वो अखबारों में भी बड़ी प्रमुखता से छपे कि हम गरीबों को, भूमिहीनों को हम ज़मीन देंगे, आवंटन करेंगे। नहीं, उन्होंने 4 नवंबर 2023 से लगातार, जब हमारे साथी जेल में रहे, हमारे लोग बाहर आकर के आंदोलन करना शुरू किए, जिसमें राहुल नागपाल जी और दीदी निर्देश सिंह जैसे किसी तरह से बच करके जब दिल्ली में आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब यहाँ के मीडिया साथी भी सवाल उठाने लगे, सामाजिक कार्यकर्ता भी सवाल उठाने लगे, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार हफ्तों दिन तक उन्होंने दलितों के बस्ती में जाकर के कार्यक्रम लगवा करके उन्होंने कहा कि हम ज़मीन देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने ज़मीन देने की बात कही, क्योंकि आंदोलन रोकने के लिए जो कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग ज़मीन पे आंदोलन करने की, बड़ा आंदोलन करने का पूरा बनाया था, उसको शांत करने के लिए उन्होंने कहा ज़मीन देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ज़मीन नहीं दिया। तो क्या लग रहा है, राष्ट्रपति जी का जो ये बयान आया है, इसको भी वर्तमान सरकार मानेगी?
बिल्कुल मुझे लगता है, मुझे भरोसा है, उम्मीद है, क्योंकि संविधान के एक सर्वोच्च पद पे बैठे हुए ये भारत की प्रथम नागरिक का ये लेटर है और जिसकी बात सभी लोगों को मानना ज़रूरी है। मैं ऐसा मानती हूँ, ये संविधान कहता है, तो इसको मुझे लगता है कि सभी लोग मानेंगे, क्योंकि जो डीएम है, डीएम के तरफ से जो 4 ज़िले हैं जिसमें कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर के डीएम लगातार माननीय सर्वोर कुमार निराला जी से वो संपर्क कर रहे हैं और 200 हर ज़िले से 200 लोगों का लिस्ट मांग रहे हैं। तो उम्मीद है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने कहा है, आदेश दिया है, तो इस पर कार्रवाई होगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को और पत्रकार साथियों को, सोशल मीडिया के जितने भी हमारे साथी हैं, सभी को मैं दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जो भी सफलता मिला है, चाहे जो भी हमें सफलता के करीब हम पहुँचे हैं, तो मीडिया बंधुओं का, मीडिया साथियों का बहुत योगदान रहा है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अम्बेडकर जन मोर्चा की तरफ से, मैं अपने संगठन की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। हम आंदोलन पिछले कई वर्ष से कर रहे हैं। 17 दिसंबर 2022 को किए, 17 मार्च 2023 को किए, 10 अक्टूबर 2023 को किए, जिसमें हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे सहयोगी बहुत सारे सहयोग किए, जिसमें हमारे मैं कहूँ तो मेरे बड़े भाई मनोज अंतानी शामिल थे, भीम अम्बेश शामिल, संतोष अम्बेश शामिल थे, रमेश थे और राहुल नागपाल जी थे, निर्देश दीदी थी और भी बहुत सारे साथी हमारे थे, जिसमें नीलम बौद्ध वगैरह थी। मैं बाकी साथियों को किसका मैं नाम लूँ, जिन लोगों को नहीं ले पा रही हूँ उनको माफ़ी चाहती हूँ। हमारे जो भी मीडिया साथी थे, सभी लोगों ने सहयोग किया और ये सभी साथी, इसमें से कुछ साथी हमारे पत्रकार, हमारे मीडिया के समता न्यूज़ के जो मनोज अंतानी हमारे बड़े भाई हैं, संतोष अम्बेश हैं, रमेश हैं, नीलम बौद्ध हैं, माननीय सर्वोर कुमार निराला जी के साथ इस आंदोलन में उनके ऊपर भी झूठा आरोप लगा और वो भी जेल रहे, महीनों दिन तक जेल रहे।